अब आपने इतना छेड़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ वाज़े तौर पे, ये वीआईपी रूट है। इसमें ना सिर्फ ये, चाइनीज़ तक ने एतराज़ किया था कि जी ये आपका एक सेंसिटिव पॉइंट है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जब वो आपको याद होगा वो इंग्लिश टीम वगैरह आई तो उससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीम्स आती थी, वो क्या देखती थी, ये पार्क देखती थी। उन्होंने कहा जी आपके रूट जो है, जो सरीना से स्टेडियम तक का जो रूट बनता है, इस रूट पे ये जगह है क्यों, इसकी स्क्रूटनी क्या है। वहाँ पे हर मदरसे में एक प्रॉब्लम क्या है, हर मदरसे में प्रॉब्लम यह है कि 100 स्टूडेंट है, 100 के 100 रजिस्टर्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज की जो खबर है, जिसके ऊपर तज्जिया करना है, जो रिपोर्ट पेश करनी है, वो है इस्लामाबाद में एक मस्जिद के शहीद किए जाने के वाक़े का, जिसके बाद हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से हमें टेलीफोन भी है, मैसेजेस भी है, कॉल्स भी मौसूल हुई, और लोग एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर इस्लामाबाद में ऐसा क्या हुआ इंतज़ामिया को और मुस्लिम नून की हुकूमत को कि एक नहीं, दो नहीं, 50 की लिस्ट जारी कर दी गई। और कुछ तो कहते हैं कि जी 40 मसाजिद गिराने का प्लान है। ये मदनी मस्जिद जिसकी बात की जा रही है, और अल मुस्लिम मदरसा, ये मदरसा था कहाँ पे, लोकेट किया था, और साथ ये कि जो इंतज़ामिया अब मौक़िफ़ मदरसे का मौक़िफ़ अपना रही है, आखिर इनके साथ हुआ क्या है, और क्या ये कोई बाहमी रजामंदी थी, ऐसा क्या मामला था कि इनको रावल चौक से हटाकर मार्गला टाउन फेज़ 2 में जगह भी दी गई। तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब बताई जा रही है कि वहाँ पर उनको बेहतरीन, शानदार, लग्जरियस मदरसा बना के दिया गया, मस्जिद बना के दी गई। सेम वही आप फुटेज में चलते हुए भी देख सकते हैं कि जो प्ले कार्ड थे, बैनर्स थे, या उनको कहें कि वो बोर्ड थे, वो भी वहाँ पे लगाए गए। और लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में लोग निकले। अब्दुर्रहमान माविया साहब, उन्होंने एहतजाज किया, वो तो बाकायदा कुल्हाड़ी लेके जनाब उस प्लाट पे पहुँचे और पौधे काट रहे थे। उसका क्या बना। और साथ ही के मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, वो भी जनाब बाहर निकले और बड़ा घन गरज जो उनकी रवायती अंदाज़ होता है वो अपनाया, और उसके साथ ही उन्होंने खातून को धमकियाँ भी दी। ये पूरी कहानी है। और मेरे साथ सीनियर साफ़ी मोहतरम जनाब कल्बी अली साहब मौजूद हैं, डॉन इंग्लिश में होते हैं, और बिलखसूस ये बड़े चीज़ों को बड़ा बारीकी से जानते हैं कि इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जिस तरह कब्ज़ा करके मसाजिद बनेगी, ये कोई एक मस्जिद का काम नहीं है, हाल नहीं है, बल्कि तकरीबन अगर इस्लामाबाद को कोई भी यहाँ पर आना चाहे, ट्रैवल करना चाहे, तो आपको ऐसी जगह पर मसाजिद मिलेंगी जहाँ पर ना आबादी है बल्कि रोड है, ग्रीन बेल्ट, और ग्रीन बेल्ट के ऊपर मस्जिद बना दी गई। जबकि साथ वाले सेक्टर, उसी के साथ वाले सेक्टर में क्योंकि महकमा औकाफ़ है, और महकमा औकाफ़ के तहत ये है कि आप हर सेक्टर में चारों मकातब फ़िक्र के एक एक मस्जिद बनाने की परमिशन है, और वो ख़ुद जो इस्लामाबाद का एक मास्टर प्लान है उसके मुताबिक परमिशन है, और बनाते हैं। और उनकी जो तनख्वाह है मौलाना की, वो भी महकमा औकाफ़ से जारी होती है। लेकिन हर बार यहाँ पर कोई ना कोई आपको साल में दंगा फसाद, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है। ये सारा मामला है कि कल्बी अली, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि आप तो ख़ुद, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आप भी उसी इलाके के रिहायशी हैं जहाँ पर ये मामला। रिहायशी मैं कहीं का भी हूँ, लेकिन बात यह है कि इस्लामाबाद पूरे हम शहर को देख रहे हैं, ये एक बड़ा वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज शहर है यहाँ। लेकिन इसी के साथ में बदकिस्मती से जो एक फार्मूला रहा है बहुत सारे लोगों का, जो ख़ास तौर से बेशतर लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहरों के हैं, किसी भी जगह, जैसे हम यहाँ पे आए हैं इसलिए इस गर्मी का मौसम है, इरिटेटिंग है, इसके बावजूद भी दिखाने के लिए कि इसी किसी प्लॉट में कोने में, ये चूँकि बहुत छोटा सा प्लॉट है, अगर ये थोड़ा सा इससे डबल साइज़ का होता तो इसी की किसी कोने में एक छोटी सी मस्जिद बनी होती, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल में वो अपने 10 गुना बढ़ जाती। सिर्फ एक मदरसा बन जाता, मदरसे के बाद मौलाना का घर बन जाता, और वो बढ़ते बढ़ते फिर लोगों से बातें, चंदा ले लेके उसमें एसी वगैरह लगा लेते, और करते कराते एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड पूरा का पूरा गांव इधर आ जाता। ज़्यादातर लोग ये आउटसाइड इस्लामाबाद के, ठीक है, यहाँ के मकामी कोई शहरी तो है नहीं, जितने मकामी लोग हैं वो इन चक्रों में नहीं है, ये कुछ इलाके के लोग हैं। और इस वक्त भी जो झगड़ा हुआ है ज़्यादातर यही वही बिरादरी वाला मसला ही है कि जी जिस एरिया में उनको जगह दी गई है वहाँ पे ज़्यादातर मरी के लोग हैं मस्जिदों में। और इसमें आप देखें, शुरू में कुछ लोगों ने जो बड़ा एक इसको समझा था और बड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि शायद ये देवबंदियों का मदरसा गिराया जा रहा है और इससे जो बेनिफिशरी होंगे वो कोई और होंगे, या क्या सिलसिला होगा। बाद में जब पता लगा कि जिन लोगों का इनसे झगड़ा हो रहा है, जो लोग नहीं चाहते कि ये मदरसा यहाँ बने, वो भी देवबंदी हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग वफाकुल मदारिस वाले ये धीरे धीरे करके पीछे हट गए। अब इशू यहाँ पे यही है सबसे बड़ा, दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह है कि स्टेट अपने रेट चाहे तो बनवा सकती है, और दूसरा ये भी एक बहुत समझने की बात है, ये तमाम तर मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम को मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ ना कि मदनी मस्जिद और मदरसा मुस्लिम
यहाँ से मांगा टाउन फेज़ 2 मुंतकिल किया जाए, उसकी जगह दी गई, वहाँ पर पैसे खर्च किए गए और वो इमारत जैसे हम चलते भी दिखा रहे हैं कि वहाँ बनी हुई है और लोग तलबा शिफ्ट भी हो गए वहाँ पर। और ये जो इंतजामिया बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है। अचानक अब्दुर्रहमान साहब को क्या हुआ कि जनाब वो यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ लेके चले गए और पौधे काटना। अरे हाँ, एक तो ये बड़ी ज़ाती है मुसलमानों के साथ और उलमा के साथ कि वो इन्वायरमेंट को तो समझते ही नहीं है। पौधे और दरख्त उखाड़ना तो एक गुनाह भी है। तो ये बड़ी अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि अब्दुर्रहमान माविया जो हैं सदर हैं इस्लामाबाद में सिपह साहबा के। अच्छा। सिपह साहबा की वो पोजीशन ख़त्म हो चुकी है शहर में, मुल्क में। ना उसकी कोई वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ना उसमें कोई इधर ले आए भाई चाय इधर ही ले आए आप। जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे तो हम चाय भी पीते हैं साथ साथ, इधर लेके आ जाइए। तो वो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग रही नहीं है और इसीलिए आप देखें कि वो अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए उन्होंने ये वाला काम किया। सही है ये अच्छा, रेलिवेंट करने के लिए ये काम किया। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब खुद जो बैठे हैं वो इलीगल बैठे हैं, क्योंकि वो उनके वालिद साहब एक यहाँ ख़तीब अपॉइंट हुए थे लाल मस्जिद में, सरकारी मुलाजिम थे। उसके बाद उनके बाद ये उनको जो मार दिए गए थे, उनकी शहादत कह लें, किलिंग कह लें, असैसिनेशन कह लें, जो भी लफ्ज़ इसको जो समझना है समझ लें। उसके बाद ये अपॉइंट हो गए उसी मस्जिद में, सरकार की मुलाजिम रहे। ग्रेड 12 था और अब शायद 16 हो गया है ख़तीब का। जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने कहा जी इसके ऊपर मेरी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मेरे माँ बाप की और बाप की और मेरे बुज़ुर्गों की। अब सिर्फ बाप ही थे, बुज़ुर्ग और तो कोई नहीं थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे रहूँगा। और वो वहीं पे छोड़ नहीं रहे। जो उनका झगड़ा भी हुआ था मुशर्रफ के टाइम पे, तब वो यही था, उन्हें हटा दिया गया था, वो कहते मैं हटूँगा नहीं यहाँ से। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजहबी सियासत है ये सारी मस्जिदों की, ज़मीन की। अगेन वापस आना चाहूँगा, मस्जिद मदनी मस्जिद का जो मामला हुआ, सिर्फ बात यह है कि अभी मैंने एक बंदे से बात हुई, डीसी इस्लामाबाद से मुलाकात हुई, वहाँ पर वो अफराद मस्जिद इंतजामिया के बैठे हुए थे और कहते हर रोज़ 1-2 बंदे बैठे होते हैं हर रोज़, और चीज़ें बाकायदा अंडरस्टैंडिंग। और अब वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुने, उससे भी आपको ये मैसेज क्लियर मिलता है कि विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ मस्जिद इंतज़ामिया उनको बाकायदा ये जगह एलोकेट की गई, बताई गई, बनाया गया मदरसा, बच्चे शिफ्ट हो गए, सब कुछ हो गए। तो फिर इसको मतलब है कि लोग आम रंग देना और अवाम भी नहीं निकली। आप कह रहे हैं कि अवाम को बहुत बड़ा गैप है ये सारे मज़हब के मजहबी लोगों से। और अब मैं जो बात यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए बेशतर ये मस्जिदें इलीगल हैं, कोई परमिशन नहीं है, कोई उसकी अथॉरिटी नहीं है, कोई लेटर नहीं है। ये ग्रीन बेल्ट है, नज़र आ रहा है ग्रीन बेल्ट है, या फिर रोड एक्सटेंशन की ज़मीन है और या जंगल की ज़मीन है, मतलब फॉरेस्ट लैंड। जैसे इस्लामाबाद में काफ़ी फॉरेस्ट लैंड टाइप एक एरिया है ग्रीन लैंड का, उसकी ज़मीन पे अगर आप कोई भी इमारत बनाएंगे तो वो इस्लामी लिहाज से जायज़ कैसे है। कल अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा जी मस्जिद अगर बन गई तो वो क़यामत तक नहीं तोड़ी जा सकती। यार ये तो कोई बात नहीं है। मैं अगर आपके घर, आपकी ज़मीन, आपके खेत पे कब्ज़ा करके मस्जिद बना लूँ तो क़यामत तक वो नहीं तोड़ सकते और उसमें मेरा ख़ानदान आके बसे जा रहा है, बसता रहे। मैं अपने गाँव से लोगों को ला के वहाँ बिठाए जा रहा हूँ। खैर वो तो मौला, क्योंकि उसकी इंतज़ामिया मौला इनके अपने लोग थे। आप उसके ऊपर सियासत ज़्यादा, वही असल मसला है, ज़्यादा इन्वॉल्व है। सियासत का मसला है, ज़मीनों पे कब्जे करने का मसला है। मुल्तान में जब वो इंटरचेंज बन रहा था तो वहाँ पर कई मसाजिद आई तो उनको मुंतकिल किया गया। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। बिल्कुल हमारे इलाके से M5 गुजरा था, जहाँ जहाँ मस्जिद बीच में आई उसको शिफ्ट किया गया, मुतबादल जगह बना के दी गई और वहाँ पर जायज़ करार दिया गया। और इवन के इसके बारे में तो जो बड़े बड़े मुफ्तियानों के फतावे भी मौजूद है कि मस्जिद शिफ्ट हो सकती है। तो फिर यहाँ पर तो अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, यहाँ पे तो मामला भी तय हो गया। और अहम बात यह है कि जी मैं अब इस पर ज़्यादा बात करते भी नहीं है, क्योंकि शुरू में जब ये मामला लोग फ़ोन कर रहे थे, इस पर ये मामला हसास कर देते हैं लोग, इसको बहुत ही कहते हैं ना पोलिटिसाइज ना ज़बरदस्ती। हाँ कि मोहसिन नकवी शिया है तो इसलिए वो जानबूझ के एक वो बदला निकाल रहा है किसी देवबंदी मस्जिद से, ये सब बातें। हालांकि ये तो बड़ी पुरानी बात है। जब आपको बात याद होगा उम्मे हसन साहबा की जब गिरफ्तारी हुई थी, वो भी उसी जहाँ पे मदनी मस्जिद शिफ्ट की गई और मदरसा शिफ्ट किया गया, उसी मामले पे हुआ, उसी पे गिरफ्तारी, उसी पे केस चला था और ये मामला ठंडा हो गया था। बाद में ठंडा है इसलिए हुआ कि उन्होंने भी यही शुरू में बात कही कि जी मस्जिद को गिराया जा रहा है, मैं बचाने आई हूँ। और दूसरा, और शुरू में इनिशियल रंग यही दिया गया कि ये सारा मामला देवबंदियों के ख़िलाफ़ हो रहा है। बात ये है यहाँ पे अब ये सारा का सारा झगड़ा बेशतर जगहों पे जो इख्तलाफात हैं वो मौलवियों के आपस की टर्फ वॉर है। इवन आपने अगर देखा हो जो इसका रेलिवेंट नहीं है, हालांकि आप भी मुझे कहते हैं, बल्कि मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मैं बात फ़लसफ़ाना ज़्यादा कर जाता हूँ,
लेकिन देखिए इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि मौलवी उलमा इकराम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनकी आपस में टर्फ वॉर हो रही है। ये जो मदरसा एक्ट या सोसाइटी एक्ट का झगड़ा था, इसमें भी बिटवीन उलमा एंड उलमा ही है ना, सारे उलमा, और इसमें सारे उलमा से अब मुराद यहाँ है। पे हाँ, अशरफुल अलूम से मदरसा अल मुस्लिम तक ये उमर फारूक साहब ने उन्होंने एक तहरीर लिखी और उसमें भी वो भी इसी चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि जनाब ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है, बाकायदा एतमाद में लिया गया है, अब उसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। और साथ एक इस मदरसे जहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई थी, इसके जो मुतवल्ली थे, बानी थे मदनी मस्जिद से, वो मौलाना अब्दुल कुद्दूस अब्बासी साहब थे और मेरे ख्याल में मरी से ताल्लुक़ रखता होंगे शायद। और वो बाद में उनको बाकायदा यहाँ से बरतरफ किया गया या निकाला गया, या क्योंकि ये महकमा औकाफ के उसमें चले गए थे, फिर उनको निकाला गया। फिर यहाँ पर एक गन क्लब है, क्या नाम है उसका, वहाँ की मस्जिद में वो चले गए और अब तो 1.5 साल हो गए, उनका इंतकाल भी हो गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बहरहाल यानी कि उनको भी कहते हैं कि बड़ी साजिश के तहत निकाला गया। अब देखें ना, ये मौलवियों की अपनी भी एक जैसे मैंने आपसे कहा ना, इतना जो मौलाना अब्दुल फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई थी, वो जो मदरसा एक्ट या सोसाइटीज़ एक्ट की जो बात हुई थी पिछले साल में, उसमें आप देखें सारा का सारा बदकिस्मती से, अच्छा उसमें वफाकुल मदारिस अल शिया, वफाकुल मदारिस अल ये जो बरेलवियों का है, अल अरेबिया देवबंदियों का है, और एक जमात इस्लामी का वफाक है, और एक है अहले हदीस का। ये सारे लोग एक साथ हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं उसमें कौन है? जवाद नकवी साहब, वो तो शिया हैं। ताहिर अशरफी साहब बरेलवी देवबंदी हैं। ये रागिब नईमी साहब, ये बरेलवी हैं, अहले हदीस भी हैं उसमें। अब यानी कि ये देखें सारा जब मफादात होती है तो रातों रात इसका बाकायदा विफाकुल मदरसे इल्हाक भी हो गया। अब ये भी देखे ना। हाँ, तो हर जगह ये कहने का मकसद ये है कि इसको मैं वाइंड अप करूँ, फैलाते नहीं है बात को। ये जो मस्जिद मदनी है, ये 40 मसाजिद का मामला नहीं है। ये बाकायदा मैं इंतज़ामिया से बात करके आपको कंफर्म बता रहा हूँ। एक मस्जिद का मामला था, उसको शिफ्ट करने के लिए बाकायदा उसके ऊपर इंतज़ामिया ने बाकायदा उसके ऊपर तामीरात कराई, प्लाट दिया, हैंड ओवर किया, और वहाँ पर जाएंगे तो आपको लग्जरियस किस्म की आपको सहूलियात भी मिलेंगी। लिहाजा अब ये मामला थोड़ा पोलिटिसाइज हो गया। नहीं, 1 मिनट, ये आपका लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको असल बात बताता हूँ, शिफ्ट हुआ क्यों है। ये कहीं पे नहीं आया, रोड की एक्सटेंशन का भी इशू नहीं था। हाँ, सिर्फ शिफ्ट इसलिए हुआ है, अगर आप ये देखें ख़ास तौर से नेशनल एक्शन प्लान से पहले से ही, नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 और 15 में आया ना, उससे पहले से जब भी 23 मार्च की परेड होती है, सारे मदरसों को क्यों बंद किया जाता रहा है? किसी और चीज़ को तो नहीं बंद किया जाता। आप ये कह रहे हैं कि परेड ग्राउंड के साथ बनती है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये बात कहीं पे नहीं आई। अब आपने इतना छेड़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ वाज़े तौर पे। ये VIP रूट है, इसमें ना सिर्फ ये, चाइनीज़ तक ने एतराज़ किया था कि जी ये आपका एक सेंसिटिव पॉइंट है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जब वो आपको याद होगा, वो इंग्लिश टीम वगैरह आई तो उससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीम्स आती थी, वो क्या देखती थी? ये पार्क देखती थी। उन्होंने कहा जी आपके रूट जो है, जो सरीना से स्टेडियम तक का जो रूट बनता है, इस रूट पे ये जगह है क्यों, इसकी स्क्रूटनी क्या है? वहाँ पे हर मदरसे में एक प्रॉब्लम क्या है? हर मदरसे में प्रॉब्लम यह है कि 100 स्टूडेंट है, 100 के 100 रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बायोमेट्रिक्स भी नहीं है इनके। ये तो मैंने बताया कि रातों रात ये मतलब है नहीं, ये मदरसा तो बड़ा पुराना है। लोग कहते हैं 20 साल पुराना, 30 साल पुराना। हर मदरसे में, शियों के मदरसे में भी, मतलब मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि देवबंदी या बरेलवी या किसी एक, सब मदरसे में कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो अगर रजिस्टर आप उठाएंगे तो उसमें वो नहीं होगा बच्चा। वो इसलिए कि ये बड़ा लूज स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक है सेंसिटिव पॉइंट था जिसके ऊपर एतराज़ ना सिर्फ हमने किया, बल्कि फ़ौरन मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी टीम्स आती रही हैं। जैसे चाइनीज़ अगर कोई बड़ा आ रहा है तो उनकी टीम्स घूमती हैं, पहले पाकिस्तान में घूमती हैं, ज़रा सिक्योरिटी तो अपना चेक करते हैं। है, इसलिए इसको यहाँ से मूव किया गया था। और चलो जी, अब तक के लिए इतना ही। आपने सूरत हाल जान ली है, अपने फीडबैक से कीजिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।